हेलो प्रोग्रामर्स। बूटस्ट्रैप के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉल क्लास के बारे में जाना था कि कॉल क्लास है कैसे हम यूज करते हैं वेबसाइट लेआउट डिजाइनिंग की। इस वीडियो में हम लोग कॉल क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक वेबसाइट का छोटा सा लेआउट बना के देखेंगे कि हाँ हम किस तरीके से एक वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ग्रिड सिस्टम के बारे में पूरा एंड एक आपके जो रो होती है उसमें मैक्स टू मैक्स 12 कॉलम्स ही हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप 12 से ज़्यादा रखते हो तो वो अलग एक बनाते हैं इसको, मतलब एक अलग वो स्पेसिंग ऑक्युपाई करती है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसको हम सेव करते हैं ग्रिड क्लास डॉट php से htdocs। उसके अंदर है प्रैक्टिस php, उसके भी अंदर है बूटस्ट्रैप। ग्रिड क्लास से मैंने कर लिया इसको सेव। अब मैं जो बेसिक मेरा लेआउट है उसको मैंने ले लिया, ऑक्युपाई करा। ओके, एक चीज मिस्ड आउट किया हूँ गाइस, अभी उसको भी यूज कर लेता हूँ। एक बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है कि क्लास एग्जाम। ओके, तो बेसिक से मैंने ये ले लिया। अपना मैं ब्राउजर पहले चेक कर लेता हूँ। पहले तो मैं गेट बूटस्ट्रैप डालता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप गेटिंग स्टार्टेड डाउनलोड्स की मैसेज उसने पे ले आया। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल पे चलता हूँ। किसकी प्रॉपर्टी है मैं भूल गया हूँ अभी तक बताना। एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब डाउनलोड जो उसका बेसिक लेआउट है, सॉरी डाउनलोडिंग हो गया। ओह, डाउनलोड एग्जाम्पल है। सेपरेट मॉड्यूल स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक ठीक। इसकी प्रॉपर्टी मेटा, मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ के हिसाब से, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं। कंटेंट हमारे विड्थ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे। इनिशियल स्केल 1 रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी तक जो आपने प्रैक्टिस करी थी उसी को एक वेबसाइट लेआउट बनाने का ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिव क्लास एक ले लेंगे, ठीक है। इसकी क्लास हम दे देते हैं कंटेनर, जिसमें कंटेनर क्लास थी। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और डिव ले लेते हैं जिसकी क्लास हम देते हैं रो। ओके, अब गाइस इतना तो हमने किया था लास्ट वीडियो तक का। अब इस रो के अंदर हमें वेबसाइट का लेआउट की डिजाइनिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, डिव क्लास ले लेते हैं, ठीक। पहले तो मैं आपको बेसिक बेसिक से समझाता हूँ। कॉल 6, सॉरी, ओके। उसके बाद डिव, क्योंकि ये जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे तो हमको ज़रूरी नहीं कि जो हमें कॉल्स मिल रही हैं तो कॉल 6 है तो ये हमको एक इक्वल फॉर्मेट में ही मिले, ठीक है। ये चेंज हो सकती है, ठीक। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट PHP में नहीं है, प्रैक्टिस PHP बूटस्ट्रैप की सीरीज है, हम बूटस्ट्रैप की सीरीज पे हैं। एंड फाइल का नेम है हमारा क्या है, ग्रिड क्लास, ओके डॉट PHP। ओके, तो इसने क्या करा, इसने एक जो मैंने कंटेनर की क्लास बनाई थी उसके अंदर एक रो बनाई जिसमें दो कॉलम लिया 6 का, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, एक जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक रो में आप ग्रिड क्लास के थ्रू 12 मैक्सिमम क्लासेस हो सकती हैं। उससे ज्यादा आप करोगे तो वो नीचे के स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे यही इसी क्लास को लेता हूँ मैं, ठीक। मैंने इसको लिया, कॉपी किया,
एंड देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि एक क्लास में आप, सॉरी, एक रो में आप मैक्स टू मैक्स 12 तक ले सकते हैं। 12 से ज्यादा जैसे आप करोगे तो वो उसको दूसरी क्लास में देगा। क्यों इसने किया, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर आउट किया था कि एक रो में आप 12 कॉलम्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रो के अंदर आप 3 कॉलम ऐड कर रहे हो, जिसकी जो लेंथ है वो 6 + 6 + 6 यानी 18 हो रही है। तो उसके सिस्टम से ज्यादा हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ग्रिड स्टाइल एक मैंने बना ली फाइल, सॉरी मैंने इसका नाम चेंज किया है, एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ ग्रिड क्लास डॉट सी एस एस से, एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ डॉट कॉल, ठीक है, ओके -6, ठीक। इसका मैं कर देता हूँ बॉर्डर सेट 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन, ओके। तो जैसे ही हमने किया, पहली चीज तो ये कि इसने क्या करा कि भाई हमने यहाँ पे अपनी CSS फाइल चेंज कर दी, जिस वजह से ये अपनी जो कंटेनर है एंड आपकी रो क्लास है उसको नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कॉल क्लास को एक्सेस कर रहा है। तो देखो क्या है, हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टाइल वाला CSS है उसको उठा लेते हैं कॉपी, एंड इसको कर लेते हैं यहीं पे हम पेस्ट, ओके। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो एक कॉलम है, एक कॉलम के अंदर 2 रो है, सॉरी एक रो है, ठीक, एक रो है और उसके अंदर क्या है, 3 कॉलम्स हमने यूज करे हैं, जिसकी लेंथ, जिसका जो साइज है वो 6 + 6 + 6 + 6 का है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस, जैसे कि आपने 6 का यूज करा, ठीक है। आप क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये तो आपने एक अनइक्वल बनाया, ठीक। आप यहाँ पे क्या करो, आपका जो ये 6 है इसको आप यहाँ से कट कर ले, एंड इसके बाद फिर क्या करिए, एक ये एक आपका कह लो कि इक्वल साइज का ग्रिड है, ठीक है। बट जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट करोगे बूटस्ट्रैप के थ्रू, तो जरूरी नहीं है कि आपको इक्वल साइज का ही मतलब वेबसाइट में मिले, आपको अनइक्वल्स के बहुत से मिले। तो आप सिंपल से क्या करोगे गाइस, जैसे ही आपका रो है, ठीक, इसी रो में क्या करो, इसी को कॉपी करो एंड इसकी रो को डिवाइड कर लो, लाइक किस हिसाब से, 3 6 का ये है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश मारेंगे तो ये क्या करा इसने, एक 3 का बना दिया, एक 6 का बना दिया, पर हमारा जो 3 वाला जो एक एक्स्ट्रा जो स्पेस है, ये हमारा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कॉलम की लेंथ दे रखी है सेकंड रो की, सेकंड रो में जो कॉलम है, सॉरी, एक 3 है, एक 6 है, बट ऊपर वाला जो कॉलम्स है वो इक्वल कॉलम्स है, बट नीचे वाला जो कॉलम्स है वो अनइक्वल कॉलम है। क्यों ऐसा अनइक्वल है, क्योंकि अगर इक्वल इक्वल तब होता है जब हम उसको 6 देते हैं, या फिर आप 3 करके आप देते, या 4 करके आप देते, तो वो आपको 4 3 इस हिसाब से सिस्टम बनता। बट हमने क्या करा, हमने ऊपर तो 6 का दे दिया, बट नीचे क्या करा, एक 6 का दिया, एक 3 का दिया, ये हमारा अनइक्वल्स होते हैं, ठीक। अब हम इसको अगर कवर अप करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, जो मेरी ये जो दूसरा कंटेनर क्लास है इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल सा 12 रख सकते हैं, तो 3 6 9 हुआ, 9 + 3 12, नॉर्मल से आ गया, एकदम परफेक्ट। अब अगर आप चाहो तो इसको मोबाइल बिट्स पे देखो, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है, आपको ये रिस्पॉन्सिवनेस में दिखेगा पूरा पूरा। राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट कर लिया है, हाँ, जैसे कि इंस्पेक्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ देखो, ये कंटेंट जो है वो फैल रहा है, मतलब फैल रहा है, कह लो कि आप थोड़ा सा खराब लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये कंटेंट देखो, इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा दूसरे वाले उस कॉलम में जा रहा है, ठीक है। इसको अभी तो हम अभी आगे चेक करेंगे कि कैसे, अभी क्योंकि वीडियो स्टार्ट हुई है, ठीक। अब जैसे कि अगर आपको इसी को ही पूरा तरीके से करना है तो आप क्या करोगे इस, आप सिंपल सा एक चीज कर सकते हो, जैसे ये आपके जो 3 है 6 है, ठीक। आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 6 का हमने बढ़ाया था, तो LG, ठीक, लास्ट लगाया, ओके, जैसे कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा इशू, हाँ, या परफेक्ट, एंड LG, ठीक। तो इसने क्या करा, लार्ज स्क्रीन पे इसको 6 6 में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
पर अब आप क्या होगा कि सर ये 6 में डिवाइड तो कर दिया बट हमको तो उसकी बॉर्डर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो नॉर्मल सी चीज है गाइस, हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे अपने इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास हमने CSS में कॉल नहीं करके रखी है। ठीक, हम क्या करेंगे, कॉमा लगा करके क्लास को रिप्रेजेंट हम डॉट से करते हैं, सिंपल सा करा। एंड देखिए गाइस, वापस फिर से हमारा आ गया क्लास, फिर से इसने हमारे डिवाइड कर दी, बॉर्डर दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसका साइज छोटा करेंगे, मीन्स ओके, मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव। मैं कर देता हूँ इसको 10-24। ठीक है, अभी तो ये क्या कर रहा है, आपका जो कंटेंट है 6 के हिसाब से इसने डिवाइड आउट किया है। ठीक, मतलब अगर आपकी जो लेंथ है, ठीक है, अच्छी है, तो वो उस हिसाब से उसको डिवाइड कर रहा है। अब जैसे जैसे आप इसकी डिवाइस मतलब विड्थ छोटी करते जाओगे, तो 10-24 के बाद 992 होता है, तो 992 तक इसने दिखाया कि वो 2-2 तक है। जैसे हम 991 करेंगे तो इसने क्या करा, ये आपका मीडियम साइज की स्क्रीन पे आ गया। ठीक, तो इसने क्या करा, इसको पूरा पूरा सिस्टम ले लिया, मीन्स इसने पूरी पूरी रो को ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए भी हम एक चीज कर सकते हैं कि कॉल MD6 यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, एंड कॉल MD6 यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, अब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे गाइस, पेज रिफ्रेश जैसे ही हुआ, देखिए क्या हुआ, पहले तो इसने क्या करा कि जब लार्ज स्क्रीन की स्क्रीन पे था, तो वो हमने क्या करके रखा था, 6 में डिवाइड करके रखा था। बट मीडियम स्क्रीन का साइज हमने तो डिवाइड नहीं किया था, तो हमने जैसे ही मीडियम को इनिशियलाइज किया, ठीक है, तो इसने क्या करा, मीडियम में भी हमने 6 का कर दिया। तो भाई मीडियम स्क्रीन की साइज है, तो भी वो आपका 6 में रहे, मतलब एक ही रो में 2 क्लासेस रहेंगे, मतलब एक साथ ही। ठीक है, बट अब हम जैसे जैसे इसको डाउन करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी मतलब क्लासेस होती हैं। आप कह सकते हो लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल है, ठीक है, मीडियम है, इस तरीके से। अब ये इस तरीके से चलता रहेगा। हाँ, तो देखिए, फिर हम पहुंचेंगे आई थिंक 768। हाँ, 768 के बाद क्या हुआ, ये इसने फिर से इसने क्या करा, इसको एक अलग अलग सेपरेट वे में कर दिया, मीन्स एक रो में सिर्फ एक ही इसने कॉलम। इसके लिए हमारे सोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल SM-6 कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं कि एक स्मॉल साइज पे कितना चाहिए हमें, कितना नहीं चाहिए। ठीक, तो जब 6 कर देंगे तो 6 हो गया। अदरवाइज जैसे लाइक हमने कर दिया इसको 12, ठीक है, और इसको भी हमने 12 कर दिया, तो क्या करेगा ये, स्मॉल साइज की डिवाइसेस जितनी होंगी वो उस पर क्या करेगा, एक पूरा जो रो है वो पूरा अक्वायर कर देगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको जितना भी आप छोटा करते जाओगे, ये रिस्पॉन्सिवनेस में रहेगा। ठीक है, होपफुली रहेगा। हम्म, है। ठीक, इसी तरीके से आप सेम चीज इसमें भी कर सकते हो, जो आप लोगों ने इसमें करके रखी है, लाइक LG-3, LG-6, एंड आपका लास्ट वन क्या है, LG-3। ठीक है, तो हम जैसे ही पेज को रिफ्रेश मारें, तो जैसे ही रिफ्रेश मारा प्रॉपर आ गया। अब इसके तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसमें चाहूंगा कि मीडियम साइज पे क्या करे, सिंपल सिंगल सिंगल वॉइस एक पूरा उठाए 12-12 का। ठीक है, बिना हौच पौच के, सिंपल सीधा मीडियम साइज की स्क्रीन पे वो सीधा उठाया आपका। ठीक, पेज को किया हमने रिफ्रेश, रिफ्रेश के बाद हम करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट जैसे ही हम पेज करेंगे, तो क्या करें, 467 था, सीधा उसने उठाया। मैं 992 करता हूँ, तो 992 में तो इसने पूरा दिखाया। जैसे 991 किया, इसने पूरा पूरा मीडियम साइज के हिसाब से एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसने 12-12 के हिसाब से डिवाइड तो कर दिया। अब हम चाहते हैं कि स्मॉल साइज में ये अलग तरीके से दिखे। किस तरीके से अलग तरीके से, तो उसको भी हम देखते हैं। 768 था ना,
ओके 768 तक, ठीक है, परफेक्ट है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉल SM3 ना, इसको हम करते हैं 12। ओके, ये भाई पूरा स्पेस है, और इसको हम कर देते हैं हाफ हाफ, 6 और 6, ठीक है। एंड अब हम चेक करते हैं, तो देखो इसने क्या करेगा, इसे सिंपल से इसने क्या किया, आपका एक पूरा सिस्टम बना दिया जिसमें कि ऐसा नहीं हमने ऐड किया शायद, आई होप इस वजह से ये इशू है। तो -6 आ चुका है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को सीएसएस को अरेंज करके हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसी सिस्टम पे थोड़ा सा हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरीके से एक वेबसाइट का लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, जिसमें नॉर्मल से आपका एक हेडर रहेगा एंड उसके लिंक्स रहेंगे, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कंटेनर कंटेंट रहेगा, इस तरीके से चीजें रहेंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं गाइस, इसको तो मैं क्या करूं, हटा देता हूं, परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव क्लास लेता हूँ, कॉलम 12, इसमें मैं क्या करूंगा, वेबसाइट का नेम, ठीक, एक डिव क्लास दूसरी लूंगा, और 12, ठीक है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, यूएल टैग को इनिशियलाइज कर देता हूँ, और उसके बाद अलाई टैग को, क्योंकि हम एक बेसिक सा एग्जांपल कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट पे, कि मतलब किस तरीके से हम लेआउट को बनाते हैं, ठीक, अ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने वेबसाइट का नेम तो दे दिया, होम, अबाउट, अगर कुछ सीएसएस का इशू होगा तो उसको हम भी सॉर्ट आउट करेंगे, एंड ब्लॉग, क्योंकि आजकल मोस्टली जो वेबसाइट है वो ब्लॉगिंग पे भी वर्क कर रही है, इसलिए हम ब्लॉग को यूज करते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट में बेसिक सी नीड होती है सर्विसेज, आप क्या सर्विसेज देती हो, एंड साथ ही साथ आपका, अगर आप एक कॉमर्शियल कॉर्पोरेट कंपनी बना रहे हो तो उसका प्राइवेसी पॉलिसी, लास्ट में कनेक्शन के मींस कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो इतना बना, चलिए हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये हमारा हो चुका है, इतना तो हमारा रेडी हो गया, परफेक्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, अ, इसके बाद मैं एक सी रूम है, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट लिखना है अबाउट सर्विसेज से रिलेटेड, तो मैंने वो यहाँ पे लिखा, एंड इसको मैं यहाँ पे साइड बार बनाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा, मैं यहाँ क्या करता हूँ, H1 टैग मैंने यूज किया, ओके, क्लोज, ठीक है, अबाउट कंपनी, ओके। तो लेआउट एक रेडी हो रहा है धीरे धीरे, एंड पी टैग लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट लिखेंगे, सो वो हम सब लगा सकते हैं,
ठीक है, अदरवाइज आपको ये डमी कंटेंट चाहिए तो आप लॉरियल म्यूजिक की सर्च करके गूगल पे उसके थ्रू भी जा सकते हो। अब हम क्या करते हैं गाइस, अब हम को एक फुटर ऐड करना है। ओके, तो ये यहाँ थ्रू से यहाँ हम क्या करते हैं, यहीं पे बना देते हैं उसी का। हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉपीराइट। ठीक है, कॉपी राइट 2021, सिंपल सा लिखा। एंड अब हम क्या करते हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे गाइस, देखिए एक तरीके से हमारे पास वेबसाइट का लेआउट आ गया, इसमें हम यहाँ पे वेबसाइट का नेम डाल सकते हैं। कुछ हमारे लिंक्स हैं जो अभी कह सकते हो कि आप स्टाइलिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हॉश पॉश लग रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका साइड बार है। ठीक है, एंड इसका लास्ट में आपका फुटर है। तो अब हम इसकी थोड़ी सीएसएस पे वर्क करते हैं। सीएसएस पे वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, सबकी हम आईडी ले लेते हैं। तो क्लास में चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत कट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने फुटर है, ये मेरा फुटर है तो मैंने फुटर की आईडी ले ली। ये मेरा साइड बार है, तो मैंने यहाँ पे आईडी में साइड बार लिख दिया। ठीक, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, आईडी कंटेंट। ओके, कंटेंट के बाद हमारा जो ये चीज है, ये हमारा है आईडी मेन्यू। ये हमारा है आईडी, कह सकते हो आप लोगो। जो भी आप यहाँ पे लोगो लिखो या क्लास लिखो वो आप यूज कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो हेडर, सिंपल सा। ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहो वो यूज यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ आईडी यूज करा आप। ठीक है, इतना तो मैंने कर लिया, कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इस आईडी को अपनी सीएसएस जो क्लास है उसमें कॉल करता हूँ। सॉरी, आईडी को कॉल करने के लिए हमें हैश यूज करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे अपने जो मेरे आईडी है मैं उन सबको कॉल कर लेता हूँ। ओके, या ये मेरी फुटर है, बस अब सही रहेगा तो। एंड शायद ये मेरी मेन्यू है, एंड ये मेरी कंटेंट है, एंड ये मेरा है साइड बार, है ना। ओके, तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पहली चीज तो हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड, लाइक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो जैसे हम बैकग्राउंड कलर इसका कुछ दे देते हैं, जैसे लाइक मैंने इसका दे दिया पिंक। ओके, तो इसका पूरा बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, हर चीज का एक बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ। ठीक है, और मेन्यू का मैं दे देता हूँ, पहले तो समय में बैकग्राउंड इनिशिएट करता हूँ। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उसके चीज पे वर्क करेंगे। लोगो मैंने पिंक दे दिया, इसको मैं दे देता हूँ ऑरेंज। ओके, तो ये मेरा हो गया ऑरेंज पूरा। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, कंटेंट का मैं कलर दे देता हूँ ग्रे। आप कोई भी कलर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वही कलर, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। साइड बार का आप कलर भी कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैंने दे दिया हॉट पिंक कलर्स। एंड जो आपका फुटर है, फुटर का आप कलर दे दो सिंपल सा ऑरेंज। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऑरेंज दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो जो मेरा बॉडी है, मीन्स कह सकते हो जो जो पेज आपको लेआउट दिख रहा है, पेज का जो कलर है, ठीक है, उसका भी मैं कलर सेट कर देता हूँ। उसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ग्रे कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, कंटेनर वंटेनर जो थोड़े से हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब आप कहोगे सर कि ये कलर मैच कर रहा है, बट मैच नहीं कर रहा है। अभी अपने चीज देखी थी, हम सिंपल सा क्या करते हैं सर, जो आपका कंटेंट का कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट। ओके, ये कुछ नहीं कलर क्या, हाँ कुछ नहीं कलर।
अब हम क्या करते हैं गाइस, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम जो ये मेरा जो कलर वलर जो फ्यूल टैग है ना, थोड़ा सा ये पैडिंग वैडिंग थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम अपने जो लोगो टैग है, लोगो आईडी है, इसमें कुछ पैडिंग, इसमें पैडिंग यूज करेंगे, ठीक। एंड इसके बाद जो मेन्यू टैग है इसमें कुछ पैडिंग को यूज करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक पैडिंग दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल, ठीक है। तो जैसे हम देखें तो थोड़ा सा देखिए 10 पिक्सल जैसे हमने दिया, थोड़ा सा लेआउट अच्छा लगा। एंड इसी तरीके से हम जैसे ये है जो मेरा ये यूएल है, इसमें क्या हो रहा है, ये आपका पहले चीज तो ये डॉटेड ले रहा है, तो हम इसका पहले तो क्या करेंगे, इसका डॉटेड को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेन्यू का है, ये आपने जो यूएल टैग यूज करा है, मेन्यू जो आईडी है उसके अंदर यूएल टैग है, उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करते हैं, उसकी जो स्टाइल है उसको नन कर देते हैं, प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल, एंड उसको हम कर देते हैं नन। तो आपका जो ये डॉट्स है ये गायब हो जाएगा, जैसे कि आपको देख रहे हो ये डॉट्स जो है वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ये होम है, अबाउट है, ब्लॉग है, सर्विस है, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेंट, ये सब जो चीजें हैं वो एक रो में है ना। तो हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर हमने अलाई टैग का यूज किया है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कराएंगे डिस्प्ले, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी लेंगे इनलाइन ब्लॉक, ओके। जैसे ही हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो इसने क्या करेगा, इसने मेरे को एक रो में दे दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, आप चाहते हो कि आप करंट भी तुरंत देखते रहें, इसका जो रिजल्टेंट है डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल है गाइस। आप इंस्पेक्ट पे जाएं, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको टच क्लिक करना है। हर एक ब्राउजर में फंक्शनैलिटी होती है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करो, क्रोम करो, चाहे फायरफॉक्स कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, सिंपल सा जो आपकी क्लास, जैसे सपोज मैं उसको लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक। पेज को मैंने किया रिफ्रेश, तो अभी तो इस तरीके से है। अब मैं क्या करूंगा, इसको, ये सब एलआई टैग्स, तो एलआई किसके अंदर आ रहा है, यूआई के अंदर, ठीक है। तो मैं यूआई को क्या करूंगा कि डिस्प्ले लगाऊंगा, ठीक। आप यूएल यूएल के सॉरी यूएल टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स यूज कर सकते हो, ठीक। नन कर दोगे तो आप कुछ रिस्पॉन्स मतलब दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो भाई, इनलाइन ब्लॉक्स, बॉक्स सॉरी, ठीक है, वेबकिट बॉक्स, इस तरीके से प्रॉपर्टी होती है। अदरवाइज आप चाहते हो कि आप अलाई टैग पे यूज करो, अलाई बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि आपने अलाई पे गए, अभी देखो ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले जो कर रहा है ना वो लिस्ट आइटम कर रहा है, ठीक। हम जैसे ही अलाई टैग पे गए एंड क्या करेंगे, रो यूएल है, हम यहाँ से शायद यूज एजेंट शीट, ओके, मीन्स हमको यहाँ से अपनी शीट का यूज करना ही पड़ेगा, तो लाइक हमको यहाँ से यही चीज करनी है ऑप्शन, तो ओके सॉरी डिस्प्ले, ठीक। तो डिस्प्ले हम करेंगे क्या, इनलाइन ब्लॉक, सिंपल। तो हमने एक छोटा सा लेआउट बनाने का ट्राई किया सोचा। अब सर कहोगे, अब सर कि ये जो सेंटेंस है फुटर, ठीक, ओके, ये जो फुटर है ये आप कहो कि सर सेंटर में आ जाए, तो सिंपल है गाइस, आप इससे क्या करो, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दो सेंटर, ठीक। जैसे आप सेंटर करोगे सेंटर में आ गया, ओके। अभी तो ये है आपका फुल स्क्रीन पे वेबसाइट का लेआउट, ठीक है।